मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com। खबर वही जो आपके लिए सही। महिलाओं के बारे में जैसे आप देख रहे होंगे यूपी का चुनाव है, बहुत लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं। जो सरकार में मौजूद पार्टी है वो भी महिलाओं की बात करते हुए सरकार में आई थी, और जो लोग सरकार में पहले थे वो अब नहीं है, वो भी महिलाओं की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी यूपी में एक नारा फेमस हुआ था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन लड़कियों के मामले में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किसने दिया, ये आप कभी रिसर्च करिएगा आपको पता चलेगा। लेकिन आज हम लोग लेमन ट्री में मौजूद हैं। वुमेन इनोवेशन समिट के नाम से एक प्रोग्राम था, यहाँ पे हमारे साथ मैम मौजूद है। मैं इनके बारे में जानना चाहूँगा। मैम पहले आप दर्शकों को नाम बताइए। आप मेरा नाम है शहवाज शौरत और वह नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ। आपने एक नारे की बात की, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, तो मैं कहूँगी कि नारी हूँ लड़ रही हूँ और सकती हूँ तो सवाल ही नहीं है। अभी तक हमारे आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हिंदुस्तान में वुमेन जो है प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और चीफ मिनिस्टर्स भी रह चुकी हैं। और अब आप देखिए हमारे बीच भी एक नेता हैं जो कि अब हमारे सहयोग से उनको कामयाबी मिले, मैं चाहती हूँ। और मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं जिनके साथ मिल के जुड़ के काम कर रही हूँ। और वुमेन इनोवेटर के लिए स्टेट इन्फ्लुएंसर थी। और ये पूरा प्रोग्राम जो हमने कराया था, ये वी पिच थी। अलीगढ़ में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हुआ था जिसमें लेडीज़ को अपनी बिज़नेस के बारे में कहने का मौका मिला, जिसमें से हम लोगों ने 12 लोगों को विनर बनाया था। और आज हम उन विनर्स को ऑनर कर रहे हैं, अवार्ड्स दे रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी खूबसूरत पिक्चर्स, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी पावरफुल पिक्चर्स विनर्स हमारे बीच मौजूद हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा अपना एक ट्रस्ट है, इंडिया टैलेंट ट्रेजर ट्रस्ट, जिसके ज़रिए से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो फिर आप आप बहुत रिच हैं, तो आपका टैलेंट ही आपकी वेल्थ है। तो अगर किसी इंसान के पास कोई स्किल सेट है जो कि अलीगढ़ जो हैंडीक्राफ्ट्स में मशहूर है, तो अलीगढ़ कमज़ोर शहर होना ही नहीं चाहिए, इसको और बुलंदियों पे होना चाहिए। तो हमें यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स को आगे लेके आना है। आप जिस जगह पे अभी मौजूद हैं ये सबसे शिक्षित जगहों में से आता है हिंदुस्तान के, क्योंकि यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अलग से गर्ल्स कॉलेज हैं, उनके लिए तमाम इंतज़ाम है। लेकिन महिला जो घरों में रह गई, जो उनके अंदर एक स्किल्स है कि मतलब वो चाहती हैं बाहर निकल के काम। अब आप देख रही होंगे यूट्यूब के ज़माने में बहुत सी महिला अपनी यूट्यूब चैनल को भी के ज़रिए अपनी चीज़ों को ला रही हैं। क्या लगता है वो जो घरेलू महिलाओं उनके लिए क्या आप आइडिया देंगे कि वो आपसे जुड़े? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि हम तो इस मिशन पे ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जिस पिच की मैं बात कर रही हूँ, जिसके आज हम अवार्ड्स दे रहे हैं, ये हमने MBA डिपार्टमेंट में की थी। तो ये मौका सिर्फ उन पढ़ी लिखी औरतों के लिए नहीं था, इसमें कुछ ऐसी लेडीज़ भी थी जो लोगों के घरों में काम कर रही हैं, लेकिन उसके उसका एक ख्याल था कि वो अपनी मसालों का बिज़नेस शुरू करे। तो उनको भी हमने उसी प्लेटफॉर्म पर मौका दिया था। तो हम तो इस मिशन पर बाहर निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि जो भी औरतों के छोटे छोटे इरादे हैं वो ज़रूर आगे आ सकती हैं। बस उनको अपनी हिम्मत और अपने बल को, अपने एतमाद को आगे लेके आने की ज़रूरत है। और अगर कहीं कोई कमी है तो हम जैसी औरतें जो पावर में मौजूद हैं या एम्पावर्ड हैं, तो वो उनके लिए खड़ी हुई हैं। जैसे कहा जाता है एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर वुमेन। तो जो सशक्त नारी है वो और नारियों को सशक्त बनाने के लिए आगे आए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर के अंदर महिला पढ़ी लिखी हो या स्किल्ड हो तो घर के बच्चे भी स्किल्ड ही होते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल है और इसमें कि जैसे कुछ महिला हैं जो, जैसे आप MU से MBA आपने किया है, तो यहाँ की जो महिला हैं बहुत ज़्यादा एक गैप आता है, पढ़ी लिखी महिला और एक जो घर हाउस वाइफ जिसे कहते हैं। इस गैप को जो हमारे एक सोसाइटी में इसे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आप अगर हाउस वाइफ की बात करें तो इसका ये मतलब नहीं अगर वो हाउस वाइफ हैं तो वो पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत सारी हाउस वाइफ जो हैं वो पढ़ लिख के सोच समझते हुए इस डिसीजन को लेती हैं कि उनके लिए उस वक्त अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। और वो कंट्रीब्यूशन भी हमारे समाज के लिए बड़ा है, क्योंकि जब वो फैमिली में बच्चों को, आपने खुद ही कहा कि एक माँ, पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों को काबिल बना सकती है। ठीक है, तो ये पढ़ी लिखी नहीं मैम, डिग्री नहीं, स्किल। देखिए, स्किल मैं कहूँगी कि एजुकेशन जो है वो डिग्रियों में नहीं होती, एजुकेशन दिमाग में होती है। और जब मैं पढ़ी लिखी कह रही हूँ तो मैं दिमाग से पढ़ी लिखी औरत की बात कर रही हूँ। आज
अगर आप मेरी दादी या नानी की बात करें तो उनकी दी हुई जो हमें मशवरे हैं, जो उन्होंने हमें टिप्स दी थी, वो आज तक हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। और मुझे लगता है कि औरतों को बस एक साथ एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए और उन्हें किसी के मर्द की मदद की ज़रूरत है नहीं। तो मैम, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी बहुत छोटे अल्फाज में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप सब औरतें आगे आएँ और जो औरत लीडर आगे आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक औरत ही औरतों के लिए इस तरह के क़ानून बना सकती है कि वो खुद सशक्त हों और स्ट्रॉन्ग बन के उनके लिए पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकती है। तो हमें एक औरत को पावर में आने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेमन ट्री में एक प्रोग्राम था वोमेन इनोवेटर समिट 2021। हमारे साथ मैम मौजूद हैं, मदर टच स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट है। मैम, कुछ क्या खास बताएं, संदेश है आपके? आरती मित्तल, मदर टच सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वुमेन इनोवेटर का और ख़ासतौर पे शर्वर का, जिन्होंने आज हमें यहाँ आमंत्रित किया और सम्मानित किया। और हमारा जो पिचिंग था वो यही था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत कम हैं और गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो हम क्यों ना हम सीबीएसई स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके वहाँ पे उन बच्चों को एजुकेशन दें, और यही हमारा पिचिंग था। और बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके। जब सम्मान मिलता है तो एक मोटिवेशन मिलता ही है। और सभी औरतों के लिए यहाँ पे जितनी भी हैं, सब वुमेन हैं जिनको आज सम्मानित किया गया, तो उनके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी जी। तू अपनी उड़ान खुद पर, पंखों पे एतबार कर, हौसले की लौ जगा के तू अपना आसमां खुद तलाश कर। थैंक यू। हमारे साथ और भी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे मैम। मेरा नाम साजिदा नदीम है और मैं डायरेक्टर हूँ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन फाउंडेशन की। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ वुमेन इनोवेटर को, जिनकी जो सीरीज़ 1 पिच थी उसके अंदर मैंने पिच किया था। और मेरा पिच ये था कि हम लोग, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो हम ये चाहते हैं कि एक पॉलिटेक्निक इस्टेब्लिश करें उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, अनएजुकेटेड हैं, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ स्किल्स है। तो इस तरह के लोगों को हम ये चाहते थे कि कुछ ट्रेनिंग दें उनको, कोई सिलाई कढ़ाई सिखाना, पापड़ बनाना, कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स या बुक बाइंडिंग कोर्स, इस तरह का मेरा पिच था। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे इस पिच के ऊपर मुझे ना कि सिर्फ अवार्ड ही मिला था, मैं अलीगढ़ की अब इन्फ्लुएंसर भी बन गई हूँ और मैंने अपने अंडर में भी पिच 2 कराई है यहाँ पर सीरीज़। और मेरे साथ जो है 6 लोगों ने यहाँ से विनर्स भी हैं, 6 लड़कियाँ, जिसमें शीरी हैं, इन्होंने पिच किया था। और भी हमारे हैं जो इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, तो वो सारी पिचेस बहुत हमारी सक्सेसफुल गई थी। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है एंड वी हैव मोर देन 35,000 बेनिफिशियरीज टिल डेट। और हमारा एनुअल इवेंट होने ही वाला है, जिसके अंदर हम जो है एड्स और अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन नीडी लोगों के लिए जो बहुत गरीब हैं या अपनी एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं। इस तरह के हमारे प्रोग्राम्स यहाँ पर चलते रहे। आपको जो आज अवार्ड मिला है, किस सिलसिले में मिला और क्या मोटिव है महिलाओं को लेके? मेरा नाम शीरी तबस्सुम और मैं प्रोफेशनली तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं एज ए यूट्यूबर मुझे ये अवार्ड मिला है। मैंने जो पिच की थी वो यूट्यूब के थ्रू की थी और मैं यूट्यूब के थ्रू महिलाओं से रिलेटेड सारे उनके इश्यूज़ जो भी हैं, उनके चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या राइट्स हो, उस पर मैं और भी वर्क करना चाहती हूँ। फ़िलहाल अभी मेरे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस पर, तो आगे भी इंशाल्लाह मैं इस पर काम करूँगी। मतलब वुमेन्स फंडामेंटल्स पे आप राइट्स पे बात करती है। आपको किस चीज़ पे अवार्ड मिला, नाम बता दीजिए। हेलो, माय नेम इज़ रूही सक्सेना। मेरी पिच थी बेसिकली मेंटल हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, क्योंकि हमारे देश में हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे तो बात की जाती है लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ पे बात नहीं की जाती। तो मेरी पिच उसी से रिलेटेड थी कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में इतना अवेयरनेस लोगों में डालें कि वो, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू फेस कर रहे हैं, जैसे डेली स्ट्रेस है, उनको एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ये आजकल एक आम चीज़ बन गई है। तो जैसे हमारे पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो ये भी चीज़ उतनी ही आम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए और इसके बारे में इलाज जो है सबको पता होना चाहिए, वो उस पर काम करना। तो मेरी पिच थी कि ये ज़्यादातर लोगों को पहुँचे। चैनल में एक राइटर थी तनिषा, उसने महिलाओं के मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा था। उसने कहा था कि सर, महिलाओं के जो हेल्थ के बारे में तो बात की जाती है फिजिकली, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं की जाती। हमने कहा बिल्कुल लिखो, और वो आर्टिकल मेरा काफ़ी वायरल भी हुआ था। और लेकिन इम्पॉर्टेंट ये था कि जो एक महिला को साइकोलॉजिकली एक बता दिया जाता है कि आपने पढ़ लिख लिया, आपकी शादी हो जाएगी और आप जो है हाउसवाइफ के तौर पे काम करिएगा। तो इसको आप क्या लगता है, ये पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए?
बिल्कुल चेंज आना चाहिए। जैसे बचपन से ही जैसे महिलाओं को ये बता दिया जाता है कि बड़े होके तुम्हें इतना पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें अपना घर संभालना है। उनके माइंड में अपना घर शादी के बाद ही होता है, तो वो एक ऐसे स्टेज पे आ जाती है ना, वो अपना घर रह जाता है ना ये अपना घर रह जाता है, तो वो उस डायलेमा में होती हैं एंड दैट चेंजेस उनका माइंड चेंज होता है। तो इससे उनको साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा वो फेस करती हैं। और एक पुरुष के विपरीत सबसे ज़्यादा महिला इस चीज़ को फेस करती है, क्योंकि अपना घर कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। उनकी जो मन की बात है वो किसी से अपना घर मतलब हस्बैंड का घर, वो कहते एग्जैक्टली हैं, यही। लेकिन जब उन हस्बैंड के घर में कोई बात होती है तो वो कहते हैं ये अपने घर में छोड़ के आओ, यहाँ हमारी चलेगी। तो अपना घर उनके लिए सिर्फ कहने के लिए हो गया हस्बैंड का घर, लेकिन मन से ना वो इसको अपना मान पाती ना उसे छोड़ पाती, तो वो बीच में रहती हैं एंड दैट इज अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ बेसिकली। हमारे साथ एक मैम है जिन्होंने वोमेन इनोवेटर के तौर पे अवार्ड मिला है, तो बेसिकली किस पर्पस के लिए मिला है और क्या रीज़न है? जी, तो मेरा नाम हबीबा फातिमा है और मैं अपने मदर के बिहाफ पे इंटरव्यू ये दे रही हूँ, क्योंकि उनको अवार्ड मिला है उनकी पिच की वजह से। उनकी पिच ये थी कि अलीगढ़ में बहुत सा उनका जो काम है इज़ डिज़ाइनर वेयर का काम है, कपड़े का, और यही काम अलीगढ़ में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का या फिर जो भी हो कपड़े का काम कर रहे हैं। तो ये क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में हो रहा है, इसलिए मार्केट में कॉम्पिटिशन भी बहुत है और कोई भी अलग अलग ग्रो नहीं कर पा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं अगर आप साथ में ग्रो करें तो आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो उनकी पिच यही थी कि अगर अलीगढ़ में एक क्लस्टर बने और औरतें एक साथ आके काम करें, तो वो ग्रुप बनाने की उनकी पिच थी, तो इस वजह से उनको ये अवार्ड मिला। मतलब मोटिव ये है कि सोसाइटी की महिलाओं को इकट्ठा किया जाए और जो एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए स्किल्स पे। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ की महिलाओं से बात किया, बहुत सी पढ़ी लिखी हैं, बहुत से स्किल्ड भी हैं, साथ में इन्होंने बताया कि महिलाओं की अपनी समस्याओं को लेकर खुद आगे आना चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी खुद ही निकालना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए हिंद राष्ट्र की भी यही कोशिश रहती है, ज़्यादातर काम करने वाली यहाँ पे लेडीज़ राइटर हैं जो कि अपने घर बैठे बैठे लिखती हैं। आप देख रहे थे hindraष्ट्र.com, खबर वही जो आपके लिए सही।